नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है यूपी के बरेली जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो जो हत्यारन पत्नी थी, जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा अपने प्रेमी के साथ मिलकर, उसने जो खुलासा किया उसने लोगों को और दरअसल चौंका कर रख दिया। पत्नी ने कहा कि मेरे पति की उम्र मुझसे बहुत ज्यादा थी, इसीलिए शुरू से मैं उसे पसंद नहीं करती थी, और जब मुझे मेरी हम उम्र का मेरा प्रेमी मिला तो मैं उससे बेइंतहा प्यार करने लगी, और मेरा पति जो है मेरे प्यार के बीच में रोड़ा बन रहा था, इसीलिए हमने उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। पत्नी ने कहा कि वो मुझसे 18 साल बड़ा था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये कोई बहाना नहीं, ये उस पत्नी का कबूलनामा है जिसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पत्नी कहती है, पड़ोस में रहने वाला हम उम्र युवक जो है मुझे समझता था, उसी से मुझे प्यार हो गया, और जब पति को इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में झगड़ा, मारपीट, और पति ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने और मेरे प्रेमी ने मिलकर सोचा कि कहीं भाग चलते हैं, लेकिन बदनामी के डर सामने आ गया, और तब हमने ये सबसे खौफनाक फैसला लिया कि पति को ही खत्म कर देंगे, सारा समस्या की जड़ जो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लिहाजा पत्नी ने साजिश रची, नींद की गोलियां खाने में मिलाई और फिर हथौड़ा उठाया गया। पत्नी और प्रेमी ने उसी हथौड़े से जो है पति का सिर कूच कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद रची एक झूठी लूट की कहानी, जिससे दोनों बाल बच जाएं और बिना शादी किए हुए एक दूसरे के साथ मौत से और पति उन लुटेरों को खोजती रहे जिन पर उन्होंने झूठा आरोप लगा दिया कि उनके पति की लूट के इरादे से हत्या कर दी। लेकिन कहते ना कि जब ज्यादा चालाकी आदमी कोई दिखाता है तो उससे गलतियां भी कोई बहुत सारी हो जाती हैं। यही कुछ हुआ यहाँ पर। पत्नी ने अपना सिम, जिससे अपनी प्रेमी से वो बातचीत करती थी, वो सब तो तोड़ दिया, लेकिन वो ये भूल गई कि मोबाइल के रिकॉर्ड्स नहीं मिट सकते। पुलिस ने जब पूरे बयान को ढंग से समझा बूझा, जांच पड़ताल की, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, तो पुलिस को तमाम सबूत ऐसे मिले जिससे ये लगा कि हो न हो पत्नी इस पूरे मामले में शामिल है। पत्नी से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आ गया। इसके बाद पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। कैसे ये पूरा हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, क्यों पत्नी ने अपने पति को मारा, अपने 2 बच्चों के पिता को मारा, और आखिर वो क्यों, कैसे फिर उसने पुलिस को बहकाने के लिए क्या साजिश रची, सब कुछ हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हम सही तरीके से अपनी खबरें जो है वो दिखा रहे हैं, आप हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगा है, ताकि हम और ज़्यादा आगे बढ़ें और ज़्यादा आप तक बेहतर तरीके से खबरें पहुंचा सके। जैसे कि हमारे इन साथियों ने, हमारे दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट किया है, आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। चलिए अब खबर की तरफ शुरू करते हैं। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता देते हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े पत्नी और प्रेमी को तो आपने देख लिया, पति की फोटो भी देख ली है। जब हम पूरी खबर बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। ये पूरी खबर जो है ये बरेली जिले के सिरौली थाना क्षेत्र के भूड़ा गांव है, वहां की है। नमस्कार नीलम जी। इसी भूड़ा गांव में रहने वाले थे सुरेश पाल सिंह, जिनकी उम्र करीब 50 से 51 साल के आसपास बताई जाती है। वो खेती किसानी का काम करते थे। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। साल 2014 में जो है इनकी शादी जो है 32 साल की ममता से हुई। अब आप समझ सकते हैं कि 50 साल के सुरेश पाल सिंह हैं और 30-32 साल की ममता है। करीब करीब 18 से 20 साल की दोनों की उम्र का अंतर है। यानी जब सुरेश पाल ने शादी की समय करीब सुरेश साल जो 30 साल के आसपास हाँ 50 साल से ऊपर ही है, तो शादी जो ममता की 18-19 साल की थी और ये उनसे दोगुनी उम्र के थे। पति कहते हैं कि शादी के बाद से ही ममता मजबूरी की वजह से जो है उसने इनसे शादी की थी, वरना उसका कतई मन शादी के लिए नहीं था। अक्सर अपने यहाँ अभी भी बहुत सारी शादियां ऐसी होती जहां पर बेटियों की मर्जी का कोई महत्व नहीं रखता, घर वाले शादी तय कर देते हैं और जो
बेटियां होती हैं उनको मुंह बांधकर शादी करनी पड़ती। यही हुआ ममता के साथ। ममता से किसी ने उसकी मर्जी पूछी नहीं, घर वालों ने शादी तय कर दी और ममता भी चुप होकर उस शादी को स्वीकार कर लिया और सुरेश पाल के साथ शादी के बंधनों में बंध गई। बताते हैं जो ममता उर्फ खुशबू है, उसका मायका बिहार के जिला अररिया के थाना गरबनेली के गांव कुशियार का है। यानी ये बिहार के अररिया जिले की रहने वाली थी और कुशियार इसका गांव है। दोनों की उम्र में काफी अंतर था। दोनों के एक बेटा एक बेटी भी है। शादी के कुछ दिन तो मतलब शादी के कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर दोनों के बीच में उम्र का अंतर होने के चलते जो है अक्सर झगड़ा भी देखने को मिलने लगे। लेकिन फिर भी किसी तरह से जो है ममता अपने शादी वाले रिश्ते को निभाते चली आ रही थी और कई साल उनकी शादी को बीच में चुके थे। मतलब 10 से 12 साल के ऊपर ही इनकी शादी को हो चुके थे। सुरेश पाल के ही पड़ोस में रहता था 30 साल का होतम सिंह। होतम सिंह की उम्र और ममता की उम्र करीब करीब समान थी। अक्सर होतम सिंह जो है सुरेश पाल के घर आता था, की बातचीत होती थी, मित्रवर्ण भी थे, लिहाजा बातचीत होती रहती थी। जब होतम सिंह अक्सर जब सुरेश पाल के घर आता था, इसी दौरान जो है ममता और चूंकि हमरुम होने के चलते सुरेश पाल के बीच जो है बताते हैं दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्रेम प्रसंग बदल गई। पिछले 3 सालों से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन इस बात की भनक जो है वो सुरेश पाल को नहीं लग पाई, शुरुआत में नहीं लगी। इस दौरान बताते हैं 7 महीने पहले ही होतम के घर वालों ने इसकी शादी करा दी। होतम की पत्नी को जब होतम के अवैध संबंधों के बारे में पता चला कि उसका पड़ोस में ही रहने वाली जो है एक ममता नाम की महिला से जो है प्रेम संबंध है, तो वो होतम से झगड़ा करके बताते हैं अपने मायके चली गई। जब होतम और उसकी पत्नी के झगड़ा हुआ तो इस दौरान चीख चिल्लाहट में ये बात भी सामने आ गई। आस पड़ोस के लोगों को पता चल गया कि ममता और होतम सिंह के प्रेम संबंध है। इसी वजह से होतम की पत्नी जो है वो अपना घर छोड़कर चली गई। तब करीब 6-7 महीने पहले ही जब ये झगड़ा सब हुआ, तब ये बात उड़ते उड़ते जो है सुरेश पाल के कान तक भी पहुंच गई कि तुम्हारी मतलब उसकी पत्नी का पड़ोस में होतम सिंह से प्रेम संबंध चल रहा है। इसके बाद बताते हैं सुरेश पाल अपनी पत्नी ममता पर खूब सख्ती करने लगा, उसे मारने पीटने लगा। बात बात पर जब भी कुछ होता तो वो उसको ये मौका मिल जाता कि मेरे पीठ पीछे तो रंगरेलियां बनाती, इस तरह से चीजें जो कहें वो उसको मारने पीटने लगा। ये सब जो ममता ने बताया कि मुझे मारने पीटने लगा, टॉर्चर करने लगा और बहुत सताते लगा था। जब ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो ममता को ये लगा कि क्या किया जाए, इस तरह से तो वो सह नहीं पाएगी। लिहाजा बताते हैं कि ममता और होतम सिंह ने ये फैसला किया कि भाग जाएंगे। भाग जाने की बात हुई तो फिर दोनों को मन में यह हुआ कि इससे बहुत बदनामी होगी, लिहाजा उन्होंने भाग जाने का प्लान को ड्रॉप कर दिया। अब दूसरा ये था कि क्या किया जाए, लिहाजा दोनों ने प्लान बनाया। जब बातें हद से ज्यादा मतलब कहने पिटाई या मारपीट या झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो बताते ममता ने होतम सिंह को ये सब बताया कि इस तरह से हो रहा है, रोज हमें टॉर्चर करते हैं, रोज हमें मारते पीटते हैं। तो दोनों ने मिलकर जो है होतम सिंह को हमेशा से रास्ते से हटाने का फैसला किया। 10 जनवरी वो दिन शनिवार की रात ये था कि आज के दिन जो है होतम सिंह का काम हमेशा के लिए तमाम कर देगी। लिहाजा बताते हैं होतम सिंह ने नींद की गोलियों का इंतजाम किया कि होतम सिंह को इस तरह से मौत के घाट उतारेंगे कि वो अपना बचाव किसी तरह से करना पाए। लिहाजा होतम सिंह ने नींद की गोलियां इंतजाम किया और ममता को दे दी। ममता ने खाना बनाया रात के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। सुरेश पाल ने जैसे ही गोलियों को खाना खाया और खाने में नींद की गोलियां होने की वजह से वो बेसुध होकर सो गया। रात में जब वो गहरी नींद में डूब गया और नींद की गोलियों का असर था ही, तब बताते हैं ममता ने अपने प्रेमी होतम सिंह को फोन किया। होतम जो है हथौड़ा लेकर अपने घर से आया हुआ था। इस पर जब दोनों ने ये निश्चिंत कर लिया कि सुरेश पाल गहरी नींद में सो गया है, तो बताते हैं कि पत्नी ने जो है अपने पति के दोनों हाथ पकड़े। इसके बाद प्रेमी होतम ने हथौड़े से सीधे सुरेश पाल के चेहरे और सिर पर कई एक के बाद एक वार किए। उसका पूरा सिर तो कहें सिर और चेहरा पूरा कूच दिया। जब दोनों निश्चिंत हो गए हैं कि सुरेश पाल की सांसें नहीं चल रही हैं, तो बताते हैं होतम उसी हथौड़े को लेकर अपने घर भाग गया। यहाँ पर उसने हथौड़े को धोकर अपने घर के अंदर छिपा दिया और
ममता ने चालाकी दिखाते हुए, क्योंकि उसके मोबाइल से ही अपने प्रेमी से अक्सर वो बातचीत करती थी, लिहाजा बताते ममता ने अपने मोबाइल फोन से सिम निकाला और उस सिम कार्ड को चबाकर फेंक दिया। इसके बाद सुबह जब तड़के 4-5 बजे का समय हुआ, कुछ देर तक ममता चुपचाप बैठी रही। इस दौरान उसके बच्चे कमरे में सो रहे थे। 5-5:30 बजे के बाद जैसे ही गांव में लोगों की नींद खुलने होते हैं, उसी वक्त ममता ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कि ममता की चीख पुकार सुनकर इस दौरान ममता ने अपने घर वालों को फोन किया, तो जो आस पड़ोस के लोग थे उनको फोन करके कहा कि जो है हमारे घर में रात में चोर लुटेरे घुस आए थे और उन्होंने लूटपाट करने की कोशिश की। जब पति सुरेश पाल ने उनका विरोध किया तो लुटेरों ने हथौड़े से उनके सिर पर और चेहरे पर वार कर उनकी हत्या कर दी और हत्या के बाद वो सब भाग गए। ममता की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं सुरेश पायल का जो छोटा भाई था वो भी वहां पे आ गया। सब तमाम परिवार रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। तब रोते बिलखती ममता को देखकर जो है सबकी आंखें नम हुई जा रही थी कि बताओ अभी क्या उम्र है, इस उम्र में ये इसके साथ इतना बुरा हो गया। और लुटेरों कितने बेदर्द थे जिन्होंने इतनी बेदर्द, जब लोगों ने सुरेश पाल की लाश देखी तो सबके होश उड़ गए। इतनी बेदर्दी से सुरेश पाल की हत्या की गई थी कि लोग उसका चेहरा तक नहीं पहचान पा रहे थे। इसके बाद बताते हैं इस बात की सूचना जो है सुरेश पाल के भाई ने थाने में जाकर लूट और हत्या की FIR दर्ज कराई कि उनके घर में लुटेरे, उनके भाई घर में लुटेरे घुस आए थे और उन्होंने लूट और उनके भाई की हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। लिहाजा बताते हैं पुलिस जांच करने पहुंची तो ममता ने फिर से जो अपने घर वालों और गांव वालों को कहानी सुनाई, वही पूरी कहानी जो है पुलिस को बता दी। पुलिस को भी ममता ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की कि पुलिस को भी एक तरीके से कहें वो चकमा देने में कामयाब हो गई। पुलिस को भी उसकी बातचीत से थोड़ा सा शक तो हुआ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि पुलिस मान ले। 3 दिन तक जो है पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती। इस दौरान पुलिस ने इस बात को, क्योंकि जब हत्या के मामले होते हैं तो पुलिस हर एंगल को ध्यान में रख के जांच करती है। ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर घर का ही कोई अपना अक्सर हत्या में शामिल होता है। लिहाजा लूट के इरादे से जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उस एंगल से तो जांच कर ही रही थी। इसके अलावा पुलिस जांच कर रही थी घर का कोई आदमी शख्स तो नहीं शामिल है। लिहाजा पुलिस ने पहले आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला, जहां जहां CCTV मिल सकते थे, तो ऐसा कोई शख्स जो है उसके घर के आसपास जाता हुआ नहीं दिखता, महसूस होता है। ना ही कोई बाहरी आदमी उस रात गांव के अंदर आता जाता दिखता है। लिहाजा पुलिस ने अब घर वालों की जांच पड़ताल शुरू की। घर वालों में सबसे ज्यादा तो करीबी थी सुरेश पाल की उसकी पत्नी ही थी। पुलिस ने उसके नंबर के बारे में पता किया तो पता चला कि उससे पूछा गया कहाँ गया तुम्हारा सिम, फोन दिखाओ, तो उसमें जो सिम पहले इस्तेमाल करती थी वो सिम नहीं था। घर वालों ने जो बताया कि ये इसका नया सिम है, इससे पहले इसके पास एक और नंबर था। अब उस नंबर की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि उस नंबर से पड़ोस में रहने वाले गौतम सिंह नाम के एक शख्स से बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। अब पुलिस ने गांव वालों से ये पता करने की कोशिश की कि भाई ये गौतम सिंह और इसका क्या मामला है, ममता का बड़ी बातचीत इनके बारे में निकल के सामने आ रही है। गांव वालों ने, चूंकि झगड़ा सबके सामने हुआ था गौतम सिंह और उसकी पत्नी के साथ, तो ये बताया कि दरअसल गौतम सिंह की शादी 7 महीने पहले ही टूट गई। उसकी पत्नी जो है उसे छोड़कर मायके चली गई। अब पुलिस ने पूछा क्यों छोड़कर चली गई, तो गांव वालों ने बताया कि इसकी वजह जो है ममता और गौतम सिंह का प्रेम प्रसंग चल रहा था। और ये बात जो है ममता के पति सुरेश पाल को भी पता चल चुकी थी और वो अक्सर जो है इस बात के लिए जो है उसे मारता पीटता। लिहाजा पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि आखिरकार इस हत्या के पीछे कौन हो सकता है। पुलिस ने इसके बाद ममता को हिरासत में लिया। पहले तो प्यार से पूछताछ करना शुरू किया तो ममता वही कहानी कि लुटेरे घर में आए, लूट करने की कोशिश की, पति ने उनका विरोध किया तो उन्होंने मार डाला। इसके बाद पुलिस ने जब कॉल डिटेल के बारे में बताया तब कुछ डिटेल सामने रखी और सख्ती से पूछताछ की तो ममता ने अपना गुनाह, हत्या और प्रेम प्रसंग वाली पूरी कहानी पुलिस के सामने बता दी। इसके बाद पुलिस ने जो है गौतम सिंह को भी सोमवार को गिरफ्तार कर लिया और जब दोनों से पूछताछ हुई तो दोनों ने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ उन्होंने ही सुरेश पाल की हत्या की है। और पुलिस ने गौतम सिंह की निशानदेही में हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा भी बरामद कर लिया। पुलिस ने यह पूछा कि आखिर तुमने हत्या क्यों, तुम दोनों चाहते तो भाग भी सकते थे। तो ममता और गौतम ने पुलिस को बताया कि पहले हम दोनों भागना ही चाहते थे, लेकिन हमें यह डर था कि इससे हमारी तो बहुत बदनामी होगी, पुलिस में जाएंगे तो दुनिया भर का ड्रामा हो जाएगा। लिहाजा हम दोनों ने 4 महीने पहले
ये प्लान ड्रॉप किया और हमने ये प्लान बनाया कि किसी तरह से अगर सुरेश पाल की हत्या हो जाएगी तो हम दोनों का रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा और किसी और पर जो है उसकी हत्या का जो शक है वो हम डाल देंगे। ये पूरी प्लानिंग थी। और उसके बाद हमारा ये था कि हम लोग शादी करके साथ नहीं रहेंगे, हम लोग बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में जैसा कि आजकल चलता है उसी तरह रहेंगे, ताकि किसी तरह का बंधन ना रहे और हम स्वतंत्र होकर मिलते जुलते रहें, किसी कोई वो ना रहे। इसलिए हमने भागने का प्लान ड्रॉप किया और फिर ये प्लान बनाया कि सुरेश पाल को किस हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। हमारी यही योजना थी। और पहले बड़ी सफाई से हमने ये किया कि हत्या किस तरह से करेंगे। इनकी गोलियों का इंतजाम किया, सुरेश को नींद खाने में नींद की गोलियां मिलाई ताकि उसको पता ना चले, और जब गहरी नींद में सो गया फिर हम दोनों ने मिलकर जो है उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद कैसे बचना है इसके लिए हमने यही कहानी सोची थी कि ऐसा बताएंगे, कुछ घर से सामान गायब कर देंगे और ये बताएंगे कि लुटेरे आए थे और उन्होंने ये सब पूरा कांड किया। लेकिन कहें जब ज्यादा चालाकी आदमी दिखाता है तो उससे कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है। यही कुछ चूक जो ममता से हुई। ममता ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं, उसे लगता था कि हम सिम को मिटा देंगे तो सारी जानकारी मिट जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था सिम मिटाने से जानकारी नहीं मिटती है। जानकारी, डिजिटल जानकारी हमेशा रहती है कि आपने कब किसे कॉल की, किससे बात की, ये सब जानकारियां जो है पुलिस को खोजने में देर नहीं। जैसे ही पुलिस को नंबर ममता का मिला, नंबर से पुलिस ने जो सर्विस प्रोवाइडर था उससे डिटेल मांगी और सारी डिटेल मिलने में देर नहीं लगी। इसके बाद होतन सिंह तक जैसे ही पुलिस पहुंची तो सारा मामला साफ हो गया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा सुनिए। दिनांक 10/1/2026 को थाना सिरौली स्थित ग्राम भूड़ा से सुरेश पाल नामक एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिसके उपरांत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए। जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि यह हत्या मृतक की पत्नी ममता और उसके प्रेमी होतम द्वारा कारित की गई है, जो कि पिछले 3 वर्ष से प्रेम प्रसंग में थे। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा एक सिम प्रोक्योर किया गया घटना कारित करने के लिए, जिसको घटना के तुरंत बाद ममता द्वारा नष्ट कर दिया गया। ममता और होतम दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इनके पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पत्नी के इश्क के भूत ने एक तरीके से कहे गृहस्थी को बर्बाद कर दिया। उम्र में बड़ा जरूर सुरेश पाल था, लेकिन बताते हैं जब तक उसे ये सब पता नहीं था कि हाँ उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तब तक वो अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखता था। उसके एक बेटा और बेटी थे, उनका भी खूब ख्याल रखता था। लेकिन जब 7 महीने पहले होतम की शादी हुई, शादी के बाद उसका जब पत्नी से झगड़ा हुआ होतम सिंह का, और उस झगड़े में ये बात सामने आ गई तो सबको गांव में पता चल गया कि होतम और ममता के बीच में जो है वो अवैध संबंध चल रहे हैं, उनके प्रेम प्रसंग चल रहा है। तब ये बात जो है, जाहिर सी बात है, जब एक बार बात फैलती है तो फिर सुरेश पाल तक भी पहुंचने में ये बात जो है बताते हैं लगी, देर नहीं लगी। जैसे ही सुरेश पाल तक ये बात पहुंची तब फिर उसका भी दिमाग खराब हो गया कि हम इतना जो है ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद भी ये हमें दगा दे रही है, जो बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद बताते हैं सुरेश पाल जो है आए दिन जब भी किसी बात को लेकर जो है उसका झगड़ा होता तो वो उसे इसी बात के लिए टॉर्चर करता कि तू मुझे धोखा दे रही है, तेरा ऐसा है वैसा है। और ये जब चीजें हाथ से ज्यादा बढ़ने लगी तब ममता ने ये सोचा कि अब बहुत हो गया, अब मैं, चूंकि उसको पसंद पहले से ही नहीं करती थी कि दोनों की उम्र में बहुत अंतर था, 20 साल का करीब करीब सीधे सीधे अंतर था। और 2014 में इनकी शादी हुई थी। शादी के करीब करीब मान लीजिए कि 12 साल हो रहे थे। 12 साल होने के बाद भी शादी के बाद से ही ममता जो है, मजबूरी कहें ममता ये थी कि घर वालों ने शादी कर दी इसलिए उसने शादी को स्वीकार किया। शादी के बाद से ही ममता कहती मैं शुरू से ही इसे पसंद नहीं करती थी। हमारे इनके बीच जो अंतर था करीब करीब 20 साल का था, तो कैसे सही, जाहिर सी बात है अब कहाँ कोई 18, 19, 20 साल का हो रहा हो और कोई जो है 30, 40 के आसपास हो तो भला कोई पसंद कर सकता है। ये जब शादी हुई होगी समझ लो तब ये कहें 20 के आसपास होगी और वो हो रहे होंगे 40 साल के, तो जाहिर सी बात है मनमुटाव होगा। तो शादी के बाद से ही उसे पसंद नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी चूंकि घर वालों ने शादी की, इसने शादी की, उस शादी को जब तक निभा भी रही थी। 3 साल पहले होतम सिंह जो है इसकी जिंदगी में आया। अक्सर घर आना जाना होता ही था और इस बीच जब 3 साल पहले दोनों के बीच बातचीत थोड़ी सी बढ़ी, बातचीत शुरू हुई होगी किसी तरह से, फोन जब
आ गए हैं सबके पास, तो बातचीत होने में भी कोई देर नहीं लगती है। बातचीत होना शुरू हुई, धीरे धीरे गौतम सिंह और इसकी बातचीत जो है इसको अच्छा लगने लगा। इसे लगने लगा कि गौतम सिंह मुझे अच्छा से समझता है, मानता है, मेरा कदर करता है, जबकि ये 50 साल का आदमी जो है मेरी कोई कदर नहीं करता। बस इसने मुझे बस क्या कहें नौकरानी सा बना रखा है कि बच्चों को पालो, ये सब करो, कोई शौक इसके है नहीं। हमारे अब भाई वो कहाँ जवान है, कहाँ ये 50 साल के हो रहे, तो दोनों की सोच में फर्क आ जाता है ना, वही फर्क दिखता था। अब गौतम सिंह जो इसकी उम्र हम उम्र का था, तो वो इसे अपनी अपनी गोल मोल मीठी बातों में उलझाए रखता था, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। अब यही चीजें जो हैं बाद में इस सब के कारण बनी। पत्नी सलाखों के पीछे पहुंच गई, पति की मौत हो गई, पीछे छूट गए 2 छोटे छोटे बच्चे। 2 बच्चों के लिए जिंदगी अब कितनी मुश्किल हो जाएगी कहना मुश्किल है। परिवार के लोग भी जब घटना का खुलासा हुआ तो हैरान रह गए। जिस पत्नी के आंसुओं को देखकर जब वो रो रही थी कि लुटेरों ने देखो हमारा सुहाग उजाड़ दिया, इस तरह से कर दिया, सबको बड़ा दुख था कि बताओ इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन जब पूरा सच सामने आया तो सब हैरान है कि आखिर इतना ये ड्रामा खेल रही थी। जिस तरह से चीख पुकार कर ये रो रही थी, लोग हैरान थे कि ये पूरा नाटक कर रही थी। इसने खुद ही रात में हत्या की और सुबह सबके सामने रोने धोने का ढोंग कर रही। बहरहाल सच सामने आ गया है। बच्चों को लेकर सबके लोग, गांव के लोग, परिवार के लोग सब चिंता है कि इन दोनों बच्चों का भविष्य जो है अब बड़ा अंधकारमय है। और पत्नी तो अपने शौक, अपने कहें अवैध संबंधों, अपने प्रेम प्रसंग के चलते जो है उसने जो किया, अब उसकी सजा उसे मिलेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप तक ये खबरें पहुंच